बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल इन गुड हेल्थ। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का टाइटल नेम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर से सही तरीके से फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने साथ एक पेंसिल और रजिस्टर रखें ताकि साथ साथ आप सॉल्यूशंस को नोट करते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया। 1958 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के नाम से एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ collection of real numbers say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। यानी इन नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें और इनके गेट ब्रैकेट्स लगा दें तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें रेक्टेंगुलर एरे से क्या मुराद है? रेक्टेंगुलर एरे रोज और कॉलम्स पे मुश्तमिल होती है, इसी तरह मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स पे मुश्तमिल होती है, इसलिए हम मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर एरे भी कहते हैं। यहाँ एक दो चीजें और नोट कर लें कि अगर एक मैट्रिक्स हो तो उसे मैट्रिक्स ही कहेंगे, अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उन्हें मैट्रिसेस कहेंगे। दूसरी बात ये कि मैट्रिक्स को कन्वेंशनली कैपिटल लेटर्स यानी ABCMN इससे हम डोनेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रोज और कॉलम से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ की, इसमें जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन ये हमारे पास रोज कहलाएंगी, इसी तरह हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉलम्स कहलाएंगी। अगर ये वाली लाइन देखें आप तो ये रो 1 है और दूसरी वाली लाइन रो 2 है, इसी तरह हमारे पास ये वाली लाइन कॉलम 1 और ये वाली लाइन कॉलम 2 होगी। सो ये था हमारे पास रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल हम एक और मैट्रिक्स हमने ड्रॉ की 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ड्रॉ की। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मालूम करने के लिए आप सबसे पहले इसमें रोज देखें, रोज कितनी है, एक रो दूसरी रो, ठीक है। इसी तरह कॉलम्स की तादाद गिने, वो कितनी है, 1, 2 और 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2/3। जो पहला नंबर होगा वो रोज को डोनेट करेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो कॉलम्स को डोनेट करेगा, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। देन हम डिस्कस करते हैं इक्वल मैट्रिसेस, यानी इक्वल मैट्रिसेस से क्या मुराद है। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4 और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है 4, 5, 6, 7। इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास दो शराइत होना ज़रूरी है। नंबर 1 कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और दूसरा इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि हमने ये दो मैट्रिक्स ड्रा की हुई हैं, ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 वो बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 उसका क्रॉसपोंड है। इसी तरह ए एलिमेंट का जो सेकेंड एलिमेंट है 2 वो बी मैट्रिक्स का जो सेकंड एलिमेंट 5 है वो उसका क्रॉसपोंड है। यानी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होंगी जब इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज या एलिमेंट सेम हो और दूसरा ऑर्डर भी इनका सेम हो। मसलन मैं इधर एक और मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ, C = 1, 2, 3, 4। अब अगर हम A और C का आपस में कंपैरिजन करें तो ये इक्वल मैट्रिसेस है। क्यों? एक तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी इस A वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और इसी तरह C वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। नंबर 1 जो कंडीशन C वो फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अगर A का फर्स्ट एलिमेंट देखें 1 है तो C का भी वही 1 है। अगर A का थर्ड एलिमेंट अगर 3 है तो C का थर्ड एलिमेंट भी 3 है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में सेम हैं और क्रॉसपोंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ सेम है, तो ये हमारे दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कराएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक और मैं डी मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ इस तरह से 2, 3, 1, 4। अब इसमें भी एलिमेंट सेम लग रहे हैं, लेकिन ये ए या सी के साथ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है। मसलन सी का फर्स्ट एलिमेंट 1 है लेकिन डी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। सो उम्मीद है कि आपको इक्वल मैट्रिसेस की समझ आ गई होगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या किया इसमें डिस्कस, हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस की, हमने रोज और कॉलम्स को डिस्कस किया,
हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया और लास्ट पे हमने इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.1 सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इसी तरह हम सॉल्व। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।